Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer Economics in SPPG College, Fun. आइए आज मैं आपको वणिकवाद के महत्व के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। सबसे पहले आप आइए वणिकवाद का महत्व, वणिकवाद का क्या महत्व था उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, सोने चांदी के महत्व का उपयुक्त होना। क्या था कि जो वणिकवादी लोग थे वह सोने चांदी के संग्रह पर बहुत अधिक विश्वास करते थे और उनका मानना था कि जितना अधिक सोना चांदी हमारे देश में होगा उतना ही अधिक हमारा राज्य मजबूत होगा, हमारा व्यापार मजबूत होगा और हम दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। इसलिए वह सोने चांदी को एकत्रित करने व संग्रह करने पर बहुत अधिक जोर डालते थे। और उस समय द्रव्य भी चलन में आ चुका था, तो जो सिक्के थे वह सोने चांदी से ही बनाए जाते थे और उन्हीं के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। इसलिए भी सोने चांदी का बहुत अधिक महत्व पाया जाता था। सेकेंड, विदेशी व्यापार सोने चांदी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत। क्या था उस समय, जब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वणिकवाद कहाँ चलन में था, सबसे पहले यूरोप में था। तो उस समय पूरे यूरोप में वणिकवाद इतना अधिक फैल चुका था, इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, पर यूरोप में हमारे पास सोने की खानें नहीं थी। तब हमने विदेशों से व्यापार करना शुरू किया और विदेशों में जाकर हमने उनकी खानों का पता किया और वहां से हम सोना चांदी अपने साथ लेकर आए और अपने देश में सोने चांदी के महत्व को बढ़ाया। सेकेंड, अनुकूल व्यापार द्वितीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपनाया गया। जो व्यापारवादी थे वह क्या थे कि अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और उनका मानना था कि हम इसके लिए अधिक से अधिक अपने देश में से अपने देश की जो चीजें हैं उनका निर्यात करें और दूसरे देशों से जो चीजें आती है उनका हम कम से कम आयात करें। क्यों? क्योंकि जब हम निर्यात करते हैं तो हमें हमारी वस्तु का दुगना पैसा मिलता है और आयात करते तो हमें हमारी उस वस्तु को दुगने पैसे में खरीदनी पड़ती है। इस प्रकार से वो क्या था कि वह अनुकूल व्यापार चाहते थे, यानी अधिक से अधिक निर्यात करना चाहते थे और कम से कम आयात करना चाहते थे। फोर्थ, राज्य की शक्ति समय अनुकूल उपयुक्त थी। उस समय देखा जाए तो जो परिस्थितियां थी वह वणिकवाद के लिए बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस समय व्यक्ति में एक देशभक्ति की भावना फूट फूट के भरी हुई थी और वह अपने देश को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार क्या था कि इस प्रकार वह वणिकवाद को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी योगदान दिया और वह सोचते थे कि अगर वणिकवाद व्यापारवाद हमारे देश में विद्यमान रहेगा तो हमारा देश बहुत अधिक शक्तिशाली अपने आप ही बन जाएगा। नेक्स्ट यानी फिफ्थ, व्यापारवादी विचारधारा आर्थिक प्रगति की घोतक थी। देखिए, ये जो व्यापारवाद की जो विचारधारा थी वह काल्पनिक न होकर व्यावहारिक थी और इस विचारधारा को आगे चलकर यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने भी अपनाया और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से वणिकवाद का जो महत्व था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अब मैं आपको वणिकवाद की आलोचना बताऊंगी कि वणिकवाद की हम किस लिए हम आलोचना करते हैं, किन किन कारणों से वणिकवाद की आलोचना करते हैं, उन्हें भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमें है सोने चांदी का महत्व। देखिए, वणिकवादी जो थे वो सोने चांदी के महत्व को उन्होंने इतना अधिक महत्व दे दिया कि उन्होंने अपने नैतिक जो नियम थे उन्हें भी ताक पर रख दिया। उनका एक प्रमुख उद्देश्य ये था दूसरे देशों में जाकर सोने चांदी को लूटना, उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी तरीके के कार्य करने पड़े। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने नैतिक नियमों को ताक पर रख दिया और उनका प्रमुख उद्देश्य ये था अधिक से अधिक सोने चांदी को हमें इकट्ठा करना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। वह सोने चांदी को धन मानने लगे थे, जबकि ये विचार उनका बिल्कुल ही गलत था। सोना चांदी तो एक धातु है जिसको देने के बदले में हमें धन की प्राप्ति होती है। तो अगर इस प्रकार से हम पूरी तरह देखें तो जो वणिकवादी थे वो सोने चांदी को धन मानते थे। इस प्रकार इनके जो धन संबंधी विचार थे वह बिल्कुल ही गलत सिद्ध
होते हैं। सेकेंड, विदेशी व्यापार का महत्व। वाणिज्यवादी जो लोग थे वह क्या थे, वह ये कहते थे कि हमें आंतरिक व्यापार से ज्यादा विदेशी व्यापार को महत्व देना है। पर वह यहाँ पर आकर यह भूल जाते थे कि जब तक आपका आंतरिक व्यापार मजबूत नहीं होगा तब तक आप विदेशी व्यापार कैसे कर सकते हो। भाई जब तक आपके पास आपके घर के अंदर ही कोई उत्पादन अच्छी तरीके से नहीं होगा, आपके खुद के आंतरिक आपके देश में ही उत्पादन अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो आप उन वस्तुओं को निर्यात कैसे करेंगे, विदेशों से आप व्यापार कैसे करेंगे। इसलिए जो आलोचक थे वह कहते थे, उनकी ये धारणा भी एकदम गलत थी, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। थर्ड, अनुकूल व्यापाराधिक्य। देखिए जो वाणिज्यवादी थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि वह विदेशी व्यापार के पक्ष में थे, क्योंकि वो खुद भी विदेशी थे इसलिए वो विदेशी व्यापार के पक्ष में थे। उनका मानना ये था कि अधिक से अधिक निर्यात करना है और कम से कम आयात करना है। तो देखा जाए कि अगर हम निर्यात पे निर्यात ही करते रहेंगे और आयात करेंगे तो सामने वाला देश, कोई भी देश अपने आप को घाटे में नहीं लाएगा। आयातक देश जो है वो कभी भी इनकी धारणा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आयात ही करता रहेगा तो उसका जो व्यापार है वह डगमगाने लग जाएगा। इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। फोर्थ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा। देखिए क्या था, आगे चलकर ये बिल्कुल स्वतंत्र व्यापार करने लग गए, स्वतंत्र व्यापार करने लग गए और इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इससे क्या हो गया कि ये अपनी स्वतंत्रता से कार्य करने लग गए, तो ये गलत तरीके से भी धन कमाने लग गए। इस प्रकार से क्या हुआ, गलत कार्य का गलत नतीजा होता है, इनका व्यापार डगमगाने लग गया और इन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। इस प्रकार से जनता भी इनके विरोध में खड़ी हो गई, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, एक देश को लाभ और दूसरे देश को हानि। देखिए वाणिज्यवादी जो शुरुआत से एक ही चीज कह रहे थे कि हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, चाहे उसे किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। तो मैंने आपको पहले भी एक ही बात बताई थी कि अधिक से अधिक निर्यात करना चाहते थे और कम से कम आयात करना चाहते थे। अगर आप किसी दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं तो वह भी वो व्यापार तभी करेगा जब उसे भी लाभ होगा। अगर वो बार बार आयात ही करता रहेगा तो वो तो एक तरफ से उसका व्यापार बिल्कुल डगमगाने लग जाएगा और इससे एक पक्ष को तो लाभ हो रहा है, एक पक्ष को हानि हो रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी संभव है जब दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। अब आइए अपन वाणिज्यवाद के पतन की तरफ चलते हैं कि कौन से कारण थे जिनसे वाणिज्यवाद का पतन हुआ, किन किन कारणों से वाणिज्यवाद का पतन हुआ, उसे भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, कालवर्ट की आर्थिक नीति असफल होना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कालवर्ट कहाँ पे था, फ्रांस के अंदर था। फ्रांस के अंदर जो अपन वाणिज्यवाद को कालवर्ट के नाम से जानते हैं, फ्रांस के अंतर्गत क्या था, जो कालवर्टवाद की नीति थी वो दिन प्रतिदिन असफल होती चली जा रही। क्या था, उससे किसी भी प्रकार से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दिन प्रतिदिन इसका जो महत्व था वो तो घटता ही चला जा रहा था। लोग बाग जो थे वह क्या कर रहे थे, केवल उद्योगों को महत्व दे रहे थे, कृषि के महत्व को उन्होंने बिल्कुल हीन समझ लिया। इससे कृषकों की जो दशा थी बहुत ही कमजोर हो गई और उन पे नए नए प्रकार से करारोपण होने लगे और इससे वो भी वाणिज्यवाद के विरोधी हो गए। इसलिए भी हम ये भी इसका एक सबसे प्रमुख पतन का कारण था। सेकेंड, कृषि एवं कृषक की स्थिति दशा का असंतोषजनक होना। देखिए वाणिज्यवादी जो थे वो फर्स्ट तो व्यापार को रखते थे, सेकेंड स्थान वो देते थे उद्योगों को और थर्ड स्थान वो देते थे कृषि को। इस प्रकार से जो कृषि का महत्व था उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया और कृषकों का कार्य केवल कृषि करने का था, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उन पर नए नए प्रकार के करारोपण किए जाते थे, उनको कई प्रकार के दंड दिए जाते थे। तो इन सबसे कृषकों की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई और इस प्रकार वाणिज्यवादी जो थे उनका दिन प्रतिदिन शोषण करने लग गए। इसलिए भी वाणिज्यवाद का पतन होना संभव हुआ। थर्ड, अनुभव ने बता दिया था कि सोना चांदी पेट की भूख शांत नहीं कर सकते।
देखिए, वणिकवादी सबसे पहले सोने चांदी के महत्व को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। उन्होंने बहुत अधिक सोना चांदी एकत्रित किया और अपने देश को शक्तिशाली बनाया, पर वो यहाँ पर आके ये भूल गए थे कि जो पेट की भूख है वो तो अपनी खाने पीने की वस्तुएं या अन्य प्रकार की वस्तुएं ही मिटा सकती है। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान वस्तुओं पर न लगाकर सोने चांदी को एकत्रित करने पर ही लगा दिया। पर जब अंत में उन्हें ये समझ में आया कि सोने चांदी का जो महत्व है वो केवल ऊपरी वस्तुओं को खरीदने के लिए है, पेट की भूख तो हमेशा आपकी दैनिक वस्तुएं ही शांत कर सकती है। इसलिए भी हमारा इससे पतन होना संभव हुआ। नेक्स्ट, नए अनुसंधानों का प्रारंभ। क्या था? औद्योगिकरण का युग आया, तो जो लोग थे वो जागरूक होने लगे। उन्होंने कई प्रकार के जो प्रतिबंध जो सरकार ने उन पर लगा रखे थे वो प्रतिबंधों को धीरे धीरे उन्होंने हटा दिया और अपने व्यापार को स्वतंत्र करने लगे। स्वतंत्रता से मतलब क्या था कि अब किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके से कोई चीज इकट्ठी करनी होती थी तो वो किसी भी गलत तरीके से लूटपाट, चोरी डकैती करके भी उस चीज का प्रयोग करने लग गया। इससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, इसलिए भी वणिकवाद का पतन हो गया। नेक्स्ट, एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव। देखिए, एडम स्मिथ जो थे वो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में वणिकवाद की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि जो वणिकवाद है वो देश की आर्थिक समृद्धि का द्वार नहीं बल्कि वह देश के पतन का द्वार है, क्योंकि इसमें जो व्यापारवादी थे, जो व्यापारी लोग थे, वह गरीब जनता का दिन प्रतिदिन शोषण कर रहे थे और उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। इसलिए भी वणिकवाद का पतन होता चला गया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।